इज़्ज़ो मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ताला जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज़्ज़त दी और भारत का मुंह काला कर दिया। ना सिर्फ भारत का मुंह काला कर दिया बल्कि भारत के जो हामी हैं पाकिस्तान पर जो झपटने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान जिनकी आंखों में कांटे की तरह चुभता है, अल्लाह ताला ने उनके अज़ाइम भी, उनकी ख्वाहिशात, उनकी हसरतें ख्वाहिशें भी खाक में मिला दी। इन सब का मुंह काला कर दिया। भारत की तरफ से 26 फरवरी 2019 को कई जहाज़ रात के अंधेरे में पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होते हैं। कहा जाता है कि दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाना है। तो पाकिस्तान के एक इलाके में उन्होंने बमबारी करके चले गए। यही उनके मीडिया में बताया गया। लेकिन हुआ क्या था कि सिर्फ भारतीय दाखिल हुए हैं और फिर उन्हें निशाना कोई नज़र नहीं आया तो पे लोड फेंक के भाग के चले गए। पाक फ़ज़ाइया ने उनका पीछा करने की कोशिश की तो इस वक्त तक वो अपने मुस्तक़िर में जहाँ से वो उड़े थे वहाँ पहुँच चुके थे। तो पाक फ़ज़ाइया ने फिर एक बड़ा एक्शन किया, भारत को ट्रैप में लिया। अगले रोज़ पाकिस्तान के कई जहाज़ों ने भारत के कई टारगेट लॉक किए और उनमें एक टारगेट जहाँ पे उनका आर्मी चीफ भी मौजूद था मकबूजा कश्मीर में, उसको भी टारगेट किया। इधर उधर बम फेंके गए या फायरिंग की गई या रॉकेट फेंके गए, लेकिन वो उसको पाक फ़ज़ाइया को बिल्कुल मालूम था कि उनका आर्मी चीफ इस मुस्तक़िर में मौजूद है, इस अड्डे पे मौजूद है, इस छावनी पे मौजूद है। लेकिन पाक फ़ज़ाइया ने जहाँ कई और टारगेट किए थे, निशाने लिए थे, लेकिन निशाना बनाया नहीं। तो जैसे ही इर्द गिर्द फायरिंग हुई है उस टारगेट के, वो आर्मी चीफ उनका भागा है। उसने दिल्ली जाके फिर सांस लिया है, कोई अमन लिया है, कोई सुकून लिया है। तो पाक फ़ज़ाइया ने जिस तरीके से कश्मीर में पाक फ़ज़ाइया गई है, भारतीय हदूद में पाक फ़ज़ाइया दाखिल हुई है, तो ज़ाहिर है कि जब दुश्मन आपके इलाके में आ जाए, आपके एरिया में आ जाए, उसका मुकाबला करना होता है, उसको मार भगाना होता है। तो यही कुछ भारत ने करने की कोशिश की जो एक दिन पहले पाकिस्तान ने किया था, पाक फ़ज़ाइया ने किया था। भारतीय एयरफोर्स के तैयारे पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुए और अभी पाक फ़ज़ाइया बहुत दूर थी, अभी अपने हवाई अड्डों से उड़े ही थे जहाज़ के। उन्होंने भागने में आफियत समझी और जाते जाते अपना जो भी उनके पास असला था, बारूद था, वो सारा फेंक गए, उजाड़ में फेंक गए, बियाबान में फेंक गए, कोई टारगेट किया ही नहीं। तो अगले रोज़ पाक फ़ज़ाइया ने जिस तरह से उनको ट्रैप किया, उनकी तरफ रुख किया, तो भारतीय फ़ज़ाइया भी इनके पीछे पड़ी। उसी तरह से पाकिस्तानी फ़ज़ाइया का पीछा करने की कोशिश की जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक रोज़ कबल की थी, लेकिन भारतीय भाग गए थे। तो अब पाक फ़ज़ाइया ने उनकी हदूद में दाखिल होके जब टारगेट लिए, जब फायरिंग की, रॉकेट बारी की, टारगेट पर नहीं बल्कि टारगेट लेने के इर्द गिर्द की जगहों के ऊपर, तो भारतीय फ़ज़ाइया भी पाक फ़ज़ाइया के जहाज़ों के पीछे लगी और पाक फ़ज़ाइया ने उनको अपने मुल्क के अंदर आने दिया। और जैसे ही पाकिस्तान में दाखिल हुए तो 2 जहाज़ों को मार गिराया। एक जहाज़ का पायलट अभिनंदन और दूसरे का नाम का कोई पता नहीं है, कभिनंदन उसको आप कह लें, कि वो जाके भारतीय हदूद में गिरा और जहाज़ के साथ ही जल गया। ना सिर्फ ये 2 जहाज़ पाकिस्तान ने गिराए बल्कि तीसरा एक हेलीकॉप्टर जिसमें कमांडोज थे, भारतीय कमांडोज थे मकबूजा कश्मीर में, वो भी महफ़ परवाज़ थे, कहीं आम मिशन पर जा रहे थे। उस हेलीकॉप्टर को भी पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर समझते हुए भारत के फ़ौजियों ने ज़मीन से निशाना बना के गिरा दिया। उसमें 7 कमांडोज मारे गए, पायलट अलग से मारा गया। और शुरू में ये भारत ने वाह वेला कर दिया कि जी हमने पाक फ़ज़ाइया का एक F-16 मार गिराया है, लेकिन वो सब झूठ साबित हुआ। 2 जहाज़ पाकिस्तान ने मार गिराए, एक हेलीकॉप्टर ख़ुद भारत ने बदहवासी में अपना मार गिराया। और अल्लाह ताला ने इस मौके पर 27 फरवरी 2019 को अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज़्ज़त से सरफराज किया, हुकूमत को इज़्ज़त से सरफराज किया। इमरान खान को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी और भारत का मुंह काला हुआ, उसके हामियों का, उसके साथियों का, उसको भी
ہزیمت کا سامنا پڑا، ان سب کو ہزیمت کا، ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو آج ہم پہلی سالگرہ منا رہے ہیں اس سرپرائز ڈے کی، جو 27 فروری 2019 کو پاکستان نے مقابلہ کرتے ہوئے بھارت کو دھول چٹا دی تھی۔ بھارت کے عزائم، بھارت کے ارادے، پاکستان میں تخریب کاری کے سارا کچھ، بھارت کا سوچ، سارا کچھ پاکستان نے اللہ کی نصرت سے، اللہ کی مدد سے خاک میں ملا دیا تھا۔ آج پوری قوم سجدہ شکر بجا لا رہی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور شکر گزار ہیں، سجدہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت بخشی اور اس کے دشمنوں کا منہ کالا کیا۔ نہ صرف دشمنوں کا بلکہ جو ان کے حمایتی پاکستان میں بھی موجود ہیں، جو حکومت کی مخالفت کی بنا پر، عمران خان کی مخالفت کی بنا پر بھارت کے بیانیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ نے بدترین صورتحال سے دوچار کیا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور دشمنوں کا اسی طریقے سے منہ کالا کرتا رہے، اور یقیناً اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہم بھی کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہوں، جیسا کہ ہم نے کر دکھایا، ہم نے ہمت کی، ہمت مردہ مدد خدا، ہم نے ہمت کی، اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی، اور پاکستان پوری دنیا میں سرخرو ہو گیا، پاک فضائیہ پوری دنیا میں سرخرو ہو گئی، پاک فوج پوری دنیا میں سرخرو ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا، پاکستان کا، مسلمانوں کا، پوری عالم انسانیت کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔